हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारे 22 से लेकर 29 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो 22 मतलब आज से लेकर 29 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जेमिनाई जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कई चीजें होती हैं कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, हमें लगता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन वो चीज आपके पर्सन सोच रहे हो। और जो आपको महसूस जो उनको लगता है कि या हमें लगता है कि आपके पर्सन इस चीज को चाहते हैं, वो उसको आप चाह रहे हो। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स होते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको वो सोच रहे हैं, अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, वो चुप है, खामोश है, उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, वो अपने इमोशंस दबाए हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन वो आपसे इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, वो आपसे अटैच है, प्यार प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो। और आपका भी कुछ वही हाल है, आप भी अपने पार्टनर से काफी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और यानी कि दोनों ही चुप है, मौन है, खामोश है, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि जब तक ये चीजें उनके हक में नहीं आ जाती, जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं निकल जाता, तब तक उन्हें चुप और मौन रहने में ही फायदा है। ना तो उनको बोलना चाहिए, ना तो उनके पर्सन को, किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, ताकि जो है फिर से हालात सिचुएशन खराब ना हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो वो सही समय का आगे बढ़ने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सही समय आएगा वो एक्शन ले पाएंगे, तो इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ लगने लग गया था, हैवी लगने लगा था रिश्ता। वो उनको महसूस हो रहा था कि वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो चुप है, वो शांत है। वो उनको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सफलता दिला सके और आगे बढ़ा सके। जो रिश्ता उनके लिए बोझ या बर्डन बन चुका था, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, तो वही रिश्ता उनके लिए आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगा, चाहे वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़ाए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि वही रिश्ता उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बने, आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करे।
तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनाई। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, तो आप के पास ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं। आप कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे आपका शादी विवाह हुआ था। तो आप इसलिए कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह से चीजें सही होंगी, किस तरह से पॉसिबल होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं चाहते या देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं से प्यार करते हैं जिनसे आपका रिश्ता रहा है, संबंध रहे हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को, कप्स को सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप को फील हो रहा है, आप सोच रहे हैं जेमिनाई के इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, जिस वजह से रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। तो काफी नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कितना भी कुछ भी हुआ है, भले ही इसमें रुकावटें हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन फिर भी आप अट्रैक्शन, अटैचमेंट तो उन्हीं से करते हैं, उन्हीं से प्यार मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए आपको भी फील हो रहा है कि जो समय चला गया, बीत गया, लेकिन नए सिरे से आप पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, तो काफी नेगेटिव सिचुएशन में है आप। तो पॉजिटिवली खुद को स्टेबल करेंगे, इसके लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे और कुछ चीजों को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है। जिस चीज को लेकर आप स्टक एनर्जी में है, और धीरे धीरे करके एक दूसरे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। समय किसी का वेट नहीं करता, समय बीतता चला जाता है, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है एक नई एनर्जी के साथ। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि कुछ भी हुआ है, अगर आप नए सिरे से कोशिश करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव होंगी और इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं। तो फिर से चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि इसके लिए जो है एक दूसरे से माफी मांगे, कॉम्प्रोमाइज करें और आगे बढ़ जाए। उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए अगर वो चाहते हैं, और अदरवाइज वो उन्हें छोड़कर जा भी सकते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में वो हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो उन्हें इस सिचुएशन से, इससे धीरे धीरे करके वो इससे रिलैक्स हो सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए या तो उन्हें अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेंगे
तो सोचने समझने का वक्त मिलेगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे जो अलविदा, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, या थोड़ा सा जो ब्रेक लेंगे तो अपने आप को संभालने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, और रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखता है। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो जिस चीज़ को यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ जाए, नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें और आगे बढ़ जाए यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि यूनिवर्स जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, बाधाओं के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो उन्हें हर्ट कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो जिस वजह से सिचुएशन काफ़ी खराब है। तो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे में परेशानियां और प्रॉब्लम्स है। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ केसेस में उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होनी चाहिए ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें हैप्पीनेस दे सके, विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके और आगे बढ़ने का उन्हें चांस दे सके। जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है उनका छठ ना हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द डेविल। तो जेमिनाई, आप भी अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं। और जो है इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, लस्ट है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या नेगेटिविटी महसूस करना, तो काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। और हो सकता है कि वो किसी और से प्रेग्नेंट हैं, उनके पेट में जो भी बच्चा है वो किसी और से भी हो, क्योंकि कुछ केसेस में प्रेग्नेंट हो सकते हैं और जो उनके जो स्पाउस है वो डाउट कर रहे हैं कि किसी और से है। तो इस वजह से भी कईयों के बीच में ये गलत फहमी भी हो सकता है और कई बार धोखाधड़ी भी उनके साथ हो सकता है। तो इसीलिए जो आप भी अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जब तक अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को नहीं बढ़ा लेते और जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जो भी एडिक्शन है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, थर्ड पार्टी होना या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं देते, ख़त्म नहीं कर देते और ये जकड़न जो इस रिश्ते में है, जो प्रॉब्लम्स आई है, उनको लेट गो नहीं कर देते, तो तब तक रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। ये तभी गॉर्जियस होगा, तभी इसमें खुशियाँ आएंगी जब इस जकड़न को ख़त्म करते हैं और जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करते हैं और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक नई एनर्जी के साथ, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है और चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो उन्हें और रिश्ता आगे जाकर विनिंग और सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उनको उन सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में उन्हें अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा देखते हैं। द मैजिशियन, तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे की तरफ के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे पर अपनी अथॉरिटीज मत थोपिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार को समझिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और अगर एक दूसरे को माफ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे
तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलते दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो या फिर अगर आपको भी इसमें लग रहा है कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं, दोनों ही कोई ना कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। आप कोई मिस्ट्री है, कोई ऐसी बात है जो सामने नहीं आ पा रही है खुल, या फिर ऐसा राज खुल गया है जो नहीं सामने आना चाहिए था, जिस वजह से अभी आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है। आप ऑप्शन होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि आप नजरें घुमाएं तो अभी भी मदद मिल सकती है, लेकिन आप इतने एंजाइटी में हैं, इतने स्ट्रेस में हैं कि ऑप्शन होते हुए भी आप उनको नहीं देख पा रहे हैं और आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। आप कुछ भी समझने, सोचने समझने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य दिखाई दे रहा है। तो और आपको लग रहा है कि इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो अभी जो इसका आउटकम बता रहा है, आप या आपके पर्सन, अभी कोई भी नहीं चाहता कि इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए। तो अभी एक्शन लेने के लिए आप रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। जब तक जो है चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, इस हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ नहीं देते और सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक चीजें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इस रिश्ते की अहमियत को समझें और जो है एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। ये चीजें तभी पॉसिबल हो सकती हैं और वो ऐसा इतना अच्छा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट। तो इसका यूनिवर्स गाइडेंस बता रहे हैं कि समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता। अगर जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, अगर आप उसी में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करते रहे, उन्हीं को तूल देते रहे, उन्हीं बातों को बढ़ावा देते रहे, समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं। चाहे वो घर के मेंबर है, चाहे जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो घर के बड़े बहन भाई हैं, माता पिता हैं, या फिर जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनका सहारा लेकर या फिर उनको लेकर एक नई बिगनिंग की शुरुआत करते हैं, या फिर उन कुछ दिनों के लिए उन लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं। और जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते, लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन चीज़ों को खत्म कीजिए, पॉजिटिवली नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और समय आपके साथ है, क्योंकि वक्त जो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया जो है, लकी पीरियड भी आपका तभी साथ देता है जब आप खुद अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे। तो इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है,
तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता यूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और आपको इस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपको लस्ट और एडिक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए और डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइएगा। तो अभी सही वक्त का वेट और इंतजार करना है, तभी आपको एक्शन लेना चाहिए। जल्दबाजी में आकर आपको अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।